तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। भाई आज टाइम हो रहा है, अभी दिखाता हूँ कितना टाइम हो रहा है। भाई जब सो के उठा ना, नहाने के लिए गया, ऐसी नींद लग रही थी ना, मतलब मन कर रहा था कि सो जाऊं। कहाँ उठ के जा रहा हूँ यार, छोड़ बुकिंग वुकिंग। पर क्या करें भाई, जो काम है वो तो करना ज़रूरी है। तो भाई आज है मेरी पर्सनल बुकिंग। लास्ट बुकिंग मैंने करी थी रुद्रपुर वाली, उसके बाद मैं काम पे ही नहीं निकला, सही बताऊँ तो अब आज आई है अपनी पर्सनल बुकिंग। अपना प्राइवेट कस्टमर है, इनको भी कभी ओला उबर में सर्विस दी थी, ये आज अपने प्राइवेट बने हुए हैं। तो रोहिणी से पिकअप है मेरा, और सुबह 5 बजे का पिकअप है। 4:43 हो रहे हैं। सीएनजी मैंने भरा लिया है, टैक्स मैंने काट लिया है। कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार जा रहे हैं भाई। उत्तराखंड का टैक्स कट गया है, टोल का रिचार्ज हो गया है। तो जा रहे हैं कस्टमर को पिक करने, और शाम तक ही, रात तक ही वापस आएंगे, क्योंकि इनको कुछ काम है वहाँ पे। और उसके बाद जो वो क्या कहते हैं उसे, अरे यार क्या कहते हैं उसे, हाँ, शाम को गंगा आरती देख के वापस आएंगे। तो जा रहा हूँ भाई कस्टमर को पिकअप करने। और कितना खर्चा होगा इसमें, हरिद्वार तक कितना टोल लगेगा, कितनी सीएनजी लगेगी, वापस आके कितने पैसे बचेंगे, सब अपडेट करूंगा। और ये रोहिणी से पिकअप है, तो ये मत सोचना कि मैं नोएडा रहता हूँ तो नोएडा से रोहिणी खाली आया हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं रोहिणी अपने मामा के यहाँ रुका हुआ था, तो वहीं से मैं सुबह उठ के आ गया हूँ पिकअप करने। जो कल मैं आया था नोएडा से इधर रोहिणी मामा के यहाँ तक, तो वो मैं एक बुकिंग लेके आया था 700 रुपये की। तो उसको क्या ही कैलकुलेट करना, वो तो मेरे को आनी थी। तो दिखा देता हूँ भाई, अभी मीटर भी जीरो नहीं किया, स्टोर बैठेगा तब जीरो करूँगा। ये देख लो भाई, टाइम 4:44। ठीक है, सीएनजी फुल। वो ये बदमाश घूम रहे हैं यहाँ पे। और रोहिणी कैसे दिखाऊँ, रोहिणी बारिश हो रही है ना, एक सेकेंड, बारिश हो रही है भाई आज। हाँ ये देखो बारिश हो रही है। अगर रोहिणी कहीं लिखा हो तो दिखा दो भाई तुम्हें, दिख रहा है कहीं रोहिणी? देखो रोहिणी, हाँ सेक्टर 15 रोहिणी। तो जाता हूँ भाई कस्टमर को पिकअप करने, और बारिश हो रही है सुबह सुबह। और फिर करता हूँ अपडेट जहाँ पे स्टॉप लेंगे पहला। बारिश भाई। तो हाँ भाई, लोग अपना पहला स्टॉप हमेशा की तरह अगर इधर जा रहे हैं तो शिवा ढाबा। ये ढक्कन निकाल देता हूँ, 1 मिनट गाड़ी में बैठ के बात करता हूँ, है ना। बारिश हो रही है यार। भाई देखो अपना पहला स्टॉप रुद्र मामा यादव शिवा ढाबा पे। एक पराठा खाया, कॉफी पी है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। भाई बारिश इतनी खतरनाक हो रही है ना आज। सुबह जब पिकअप करके निकला मैं, ओए होए होए होए, क्या बारिश। बारिश तो बारिश, और ऊपर से बिजली भी दूर 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 दूर। मेरे को तो भाई ऐसा लग रहा था अभी गिरी हमारे ऊपर बिजली, इतनी खतरनाक। रोड पे कुछ नहीं दिख रहा था भाई, सुबह अंधेरा वैसी, इतनी तेज बारिश, और पानी भरा हुआ रोड पे। दिल्ली तो डूब गई होगी आज भाई, दिल्ली डूब चुकी थी जब तक हम सुबह वहां से निकले थे। जब मैं रोहिणी से निकला था तो नोएडा, जब तक मैं नोएडा पहुंचा तब तक दिल्ली डूब चुकी थी, और बहुत बुरा हाल है। और आज बारिश का कारण 2 तारीख है आज, तो बारिश का कारण मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है, बिजली इतनी कड़क रही है। क्योंकि और कोई लॉजिक तो मेरे को समझ नहीं आता बारिश का, कि आज केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं, तो शायद इसी वजह से इतनी बारिश हो रही है। तो जो भी होगा भाई, शिवा ढाबा पे अभी सीएनजी भरानी है। पता है सुबह बारिश के चक्कर में इतना वो हो गया, गाड़ी फिर ब्रेक क्लच सीएनजी वैन, जो अभी सीएनजी भरानी है यार। 124 किलोमीटर चली है गाड़ी अभी। तो हरिद्वार पहुंच के फिर करता हूँ भाई अपडेट। कस्टमर गए अंदर, खाब आ रहे हैं, तो करते हैं भाई अपडेट। अब क्या बोलूँ इससे ज्यादा, और है ना। तो भाई सीएनजी के लिए रुके हैं, और 86 रुपये यहाँ पे मुजफ्फरनगर में। ठीक है, ये देख लो 500 प्लस की आ गई। तो भाई फाइनली पहुंच गए हरिद्वार। ये गंगा जी बह रही हैं, ये भी एक घाट है। ये उस साइड नहीं, हर की बॉडी की साइड नहीं है, अभी दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ये देखो, ये देख लो भाई, हरिद्वार है। फाइनली पहुंच गया हरिद्वार। और अभी गाड़ी अपनी वो खड़ी आगे, ये खड़ी गाड़ी। यहाँ आए हुए हैं कस्टमर, ये आश्रम है। अभी करता हूँ गाड़ी में बैठ के अपडेट बाकी। हाँ जी भाई, तो गाड़ी में आ गया हूँ, देख लिया है कहाँ पे आया हूँ, और दिखा देता हूँ गाड़ी कितनी चली अभी तक। अरे खुल जाओ भाई, चाबी, ओए चाबी नहीं घूम रही भाई, 1 मिनट। हाँ ये देख लो भाई, एक बार सीएनजी भरा ली थी, 245 किलोमीटर गाड़ी चली है। और अब यहाँ पे रुके हैं, यहाँ से इनका कुछ काम, वहाँ में कोई पूजा वूजा है। उसके बाद यहाँ से जाएंगे शायद मनसा देवी जाएंगे,
और शायद शाम को गंगा आरती भी देखेंगे। जैसा भी होगा, जो भी होगा बताता हूँ, करता हूँ अपडेट। और कि एक भाई मेरे से पूछ रहा था कि भाई इतनी पर्सनल बुकिंग कहाँ से रही है। भाई इतनी पर्सनल बुकिंग कहाँ से आ रही है भाई? ओला उबर से आ रही है। ओला उबर से कस्टमर बनाए हुए हैं, इतने कस्टमर तो बनाए हुए ही हैं यार कि काम की दिक्कत नहीं है। तो ठीक है भाई, अब जो भी होता है करता हूँ अपडेट यहाँ से आगे बाकी आपको। भाई अभी मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा था तो पता लगा है दिल्ली में भाई फुल पैक जाम लगा हुआ है। आज पानी भरा हुआ है। पानी तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि भाई पानी भर चुका था जब तक मैं निकला था। और आज पूरा जाम लगा हुआ है दबादब और पानी भरा हुआ है रोडों पे। भाई बड़ी दिक्कत हो रही है दिल्ली में। भाई सही है, आज पर्सनल बुकिंग मिल गई मेरे को और मैं यहाँ आ गया। कम से कम दिल्ली में रहता तो काम नहीं हो पाता बिल्कुल, अब यहाँ आया हूँ तो कुछ काम हो ही जाएगा। बहुत वीडियो आ रही है भाई, बहुत वीडियो आ रही है आज की पैक पड़ा हुआ है, जाम, हिल नहीं रही गाड़ी एक जगह से, इतना जाम हो रहा है, पानी भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। भाई सही दिन आया हूँ, सही दिन चूज करा कस्टमर ने, थैंक यू। और भाई अभी कस्टमर आया, अभी मेरे को 500 का नोट देके गया, बोला कुछ खा पी लेना। मैंने सर जी इसकी जरूरत नहीं है। मैं बहुत मना करा मैंने, पर बोल रहे, गुस्सा करने लग गए, बोल रहे आपको मैं बोल रहा हूँ ना लो। तो ये रखा भाई 500 का नोट, हमने तो यहाँ रख दिया। हमें कुछ खाना पीना है ही नहीं, अभी हम खा के आ रहे हैं। एक पराठा खा लेता शिवा ढाबा पे, हम ओके हो गए थे उसी से ही। तो बहुत भाई दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। मैं तो खुशी हो रही है कि सही है भाई कि चलो आज यार यहाँ की मिल गई, किस्मत अच्छी थी अपनी। तो अभी तो यहीं बैठे हैं भाई, देखो कब आएंगे कस्टमर, कहाँ जाएंगे, जो भी होगा बताऊंगा आगे अपडेट। हाँ तो भाई लोग कर दिया कस्टमर का ड्रॉप, बहुत लेट हुआ है ये ड्रॉप। तो फटाफट बात करते हैं क्योंकि फोन में बैटरी भी नहीं है, कभी भी बंद हो सकता है। अगर बंद हो गया भाई तो क्या बोलते हैं इसको, बंद हो गया तो फिर बाकी कल बनाएंगे। तो भाई करता हूँ अपडेट। भाई टाइम देखो, अभी पहले सब कुछ दिखाई देता हूँ फिर बताऊंगा यार, है ना। ये देखो गाड़ी कितनी चली है, 492 किलोमीटर, 492 किलोमीटर गाड़ी चली है। सीएनजी बची है, देख लो अभी इतनी सीएनजी बची है। मतलब कम से कम 40 80 किलोमीटर की सीएनजी बची है। मतलब 30 60 90 7 21 200 रुपए। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है, स्वागत है आपका। तो भाई रात को फोन हो गया था स्विच ऑफ, तो इसलिए अब उस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि भाई 492 किलोमीटर गाड़ी चली थी और रात के 1 बजे 12:50 में मैंने ड्रॉप कर दिया था कस्टमर को। तो भाई कस्टमर से जो बिल चार्ज किया था हमने, वो कस्टमर को हमने एस्टिमेट दिया था, मैंने एस्टिमेट दिया था 8,750 रुपए का। उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई बेटा टोटल बता दो, टोटल कितना लोगे। तो मैंने कहा 8,750 रुपए। तो ठीक है भाई, 8,750 रुपए दिए। अब 8,750 में मेरे क्या क्या खर्चे और मेरे को क्या क्या बचा सब बताता हूँ। तो भाई 200-250 रुपए तो उत्तराखंड का टैक्स निकाल दो, जो ना मेरे को मिला, मैंने भरा आगे कस्टमर से लिया, बचे 8500 रुपए। ठीक है, 8500 में से 700 रुपए टोल निकाल दो, बचे 7800 रुपए, बचे 7800 रुपए। ठीक है भाई, अब 7800 हमारे हैं, प्लस 500 रुपए टिप मिली। चलो टिप को भी साइड करते हैं। 7800 मेरे बचे। 7800 में क्या क्या था भाई, पहले 120 यूपी स्टेट टैक्स, 100 रुपए दिल्ली एमसीडी, ठीक है, प्लस 300 रुपए ड्राइवर अलाउंस। तो ये हो जाते हैं, अरे यार एक ये ना 300 रुपए ड्राइवर, तो 520 रुपए हो जाते हैं। तो ये 7800 में से माइनस कर देते हैं, बचे 7280 रुपए। 7280 को डिवाइड करेंगे हम 492 से, तो ये हमें पड़ा 14 रुपए 80 पैसे किलोमीटर, ऑलमोस्ट 15 रुपए किलोमीटर। ठीक है भाई, कष्ट 15 और 14 रुपए 80 पैसे, 14 रुपए 80 पैसे पर किलोमीटर के मिले हैं हमें। क्योंकि कस्टमर से जो बात हुई थी, जब कस्टमर को बुकिंग दे रहा था, कस्टमर ने बोलता है ऐसे ऐसे यहाँ जाना है, ये जाना है, तो उनको हमने एस्टिमेट बना के दिया था 560-570 किलोमीटर का। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, वहां गए ये, इन्होंने मेरे को एक ही जगह खड़ा कर दिया, ये मेरे को कहीं ले गई नहीं, रात को वापस ले आया बस सीधा। तो गाड़ी चली कम। अब भाई जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है, जितने पैसे उनको बोले थे उन्होंने उतने ही दे दिए। तो इसलिए ये जो किलोमीटर, मेरी गाड़ी किलोमीटर कम चली, इसीलिए 14 रुपए 80 पैसे पर किलोमीटर हमें पड़ा। तो इसमें अब मेरी जेब में कितने आए, 500 रुपए टिप भी जोड़ूंगा भाई इसमें, 8850 थे ना, 8750 में से
750 रुपए टोल के और 250 रुपए वो माइनस कर दो, जो हमारी जेब में नहीं है। हमारी जेब में बचे 7800 रुपए। 7800 रुपए में से मेरी सीएनजी मैंने एक बार भराई थी सुबह 490 रुपए की, उसके बाद भराई थी 570 रुपए की। 490 और 570 कितना होता है? 570 और 490 500 1060 1060 और रातें भरवाई थी 400 की, 1460 रुपए की सीएनजी भराई थी, जिसमें से 200 रुपए की सीएनजी मेरी बच गई थी, तो 1260 1300 रुपए की सीएनजी मान लो, ठीक है भाई। 1300 रुपए की सीएनजी, ओ 1300 रुपए की सीएनजी लगी, 7800 बच रहे थे हमारे, प्लस 500 रुपए उसमें से टिप लगा लो, जो टिप मिली वो भी तो जोड़ूंगा भाई। 8300 में से 1300 निकाल दो, 7000 रुपए नेट प्रॉफिट एक दिन का मेरा अपनी पर्सनल बुकिंग का, ठीक है भाई। तो 7000 रुपए मेरी जेब में आए, सब कुछ काट कुट के खर्चे। अब इसमें गाड़ी खर्चा, ईएमआई का खर्चा, इंश्योरेंस, टायर का खर्चा, पोल्यूशन का खर्चा, सब कुछ निकाल दूं तो भी 5000 से ऊपर, तो भी 6000 रुपए मेरे में बचेंगे। 1000 रुपए और निकाल दूंगा तो सारे खर्चों का, तो भी 6000 रुपए बचेंगे। वैसे 7000 रुपए बचे हैं। तो भाई काम करते रहो, अपना ध्यान रखो और पर्सनल कस्टमर बनाते रहो। उन्हीं से आते हैं नोट, उन्हीं से आता है काम, उन्हीं से आते हैं पैसे। ओला उबर के भरोसे ही रहोगे जिंदगी भर तो कुछ नहीं हो सकता। बस बाकी आपकी मर्जी, आपकी सोच, आपका काम। धन्यवाद।